का दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य के आज की कड़ी में। आप सभी को कल होने वाले नेट के एग्ज़ाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। तीन चार बातें याद रखें। पहले तो आप अपना एडमिट कार्ड लेके जाइएगा। एडमिट कार्ड मतलब जिनके पास आधार नहीं हो वो नान आधार वाला फॉर्म भी डाउनलोड करें। हालांकि आजकल सबके पास आधार कार्ड होगा, फिर भी किन्हीं वजहों से नहीं है तो नान आधार का वाला जो फॉर्म है उसका भी प्रिंट लेके जाइएगा, ठीक है। और वहाँ पे आपको जो भी करना है, फ़ोटो चिपकाना है, थंबनेल लगाना है, और पहले से भी लगा सकते हैं, बस सिग्नेचर मत कीजिएगा। इसके अलावा आप आधार कार्ड लेके जाइए, दो फ़ोटो, दो तीन पेन लेके जाइए, कम से कम दो तो लेके जाना ही है। अपनी सुरक्षा के लिए तीन से चार भी ले जा सकते हैं, दो नीला दो काला, और गोले भरने वाला एक मोटा लीजिए, लेके जाइएगा। और बाकी लिखने के लिए पतला, एक मोटा एक पतला, इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, काला या नीला कहा जाता है, आप काला ही लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, और बाकी लोग भी करते रहें। हम आज देख लेते हैं थोड़े थोड़े मतलब कि महत्वपूर्ण चीज़ें, जो कि एग्ज़ाम से पहले, मतलब छोटी छोटी बातें हैं मगर मोटी बातें, सरल हैं, लेकिन आपको हो सकता है कि कुछ चीज़ें भूल रही हो तो उसको रिवाइज कर देते हैं। हिंदी साहित्य नेट JRF एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे हम कराते हैं। यूनिट 6 की बात की जाए तो हिंदी उपन्यास उसमें है, और देवरानी जेठानी की कहानी है, पंडित गौरी दत्त के द्वारा लिखित। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास, जो भी नेट के सिलेबस में उसको तो बिल्कुल नहीं भूलना है, बाकी चीज़ें एक बार भूल भी जाएंगे तो भी चलेगा। गोदान मुंशी प्रेमचंद का है। शेखर एक जीवनी भाग एक अज्ञे का है। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु। झूठा सच वतन और देश, ये पहला भाग इस नाम से है। दूसरा भाग है देश का भविष्य, यशपाल का है। मानस खान अमृतलाल नागर। तमस भीष्म साहनी का है। राग दरबारी शिवलाल शुक्ल का है। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का है। आपका बंटी मन्नू भंडारी का है। धरती धन्ना अपना जगदीश चंद्र का है। देखिए, कामायनी के सर्ग की बात की जाए तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ पे 15 सर्ग हैं। कितने हैं? 15। 15 के नाम जरूर याद रखिए इसी क्रम में, तीन तीन के क्रम में याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। चिंता, आशा, श्रद्धा, फिर काम वासना लज्जा, फिर कर्म ईर्ष्या ईड़ा, फिर स्वप्न संघर्ष निर्वेद, और लास्ट में तीन का जोड़ा दर्शन रहस्य और आनंद। जल्दी से इसको देखें तो चिंता, आशा, श्रद्धा, काम वासना लज्जा, कर्म ईर्ष्या ईड़ा, स्वप्न संघर्ष निर्वेद, दर्शन रहस्य आनंद। अगला आपका भारत भारती आता है। 1912 की रचना है। तीन खंडों में है। अतीत खंड, वर्तमान खंड, भविष्यत खंड है। और इसके जो मतलब इसके ये तो मेन शीर्षक हो गया, अतीत खंड, वर्तमान खंड, भविष्यत खंड, ये खंड है, ठीक है। खंडों में विभक्त है। ये भी पूछ दिया जाता है कि कामायनी किस में है, तो कामायनी सर्ग में है। भारत भारती किस में है? खंड में है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि आजकल यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं मतलब इसके अंदर से, तो उप शीर्षक की बात नहीं, बल्कि मतलब यहाँ पे शीर्षक ही है। यह खंड है, खंड के अंदर शीर्षक है, या फिर कह सकते हैं कि यह आपका शीर्षक है या उप शीर्षक है। दोनों बातें सही हैं, लेकिन जो दिया गया है वह खंड के रूप में, और खंड के अंदर आपका शीर्षक है, ठीक है। तो यहाँ पे शीर्षकों को देखते हैं, जैसे कि इसमें कितना पूरा शीर्षक है। जैसे कि आपका अतीत खंड, पहले अतीत खंड है, फिर वर्तमान, फिर भविष्य। अतीत खंड में आपका 31 जो शीर्षक है, 31 शीर्षक है। तो 31 के नाम देखते हैं। पूछ दिया जा सकता है क्योंकि आजकल तो ऐसे ही पूछ रहा है अंदर से, क्योंकि आप देखे ही हैं कि पूछा गया है पिछली परीक्षाओं में जो पूछा था परीक्षा गुरु से। मंगलाचरण है, उपक्रमणिका है, भारतवर्ष का श्रेष्ठता, फिर हमारा उद्भव, हमारे पूर्वज, आदर्श, आदर्श, ठीक है। इसके बाद आर्य स्त्रियाँ, आर्य स्त्रियों के बाद आर्य स्त्रियाँ मतलब हमारी सभ्यता, फिर हमारी विद्या बुद्धि, हमारा साहित्य, कला कौशल, और जो लिखा गया है, हालांकि नोट्स है तो नोट्स भी समझ में आ ही रहा होगा पढ़ के, जो थोड़ा सा नहीं आ रहा होगा पढ़ने के बाद आ जाएगा। हमारी वीरता, शक्ति का उपयोग, राजस्व का शासन, प्राचीन भारत की एक झलक, विचार, महत्ता। इसके बाद आता है अवनति का आरंभ, महाभारत, अनार्यों का आक्रमण, फिर अवतार, बौद्ध काल, जनमत, मतभेद, फिर हिंदू धर्म, उसके बाद हिंदू, फिर उसके बाद विकास में ह्रास, विकास है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मुसलमानों का प्रवेश, फिर यवन राजत्व, 30वें पे ब्रिटिश राज, इसके बाद है हमारी दशा। और उसके बाद आता है वर्तमान खंड। वर्तमान खंड की बात की जाए तो इसमें कितने हैं? इसमें आपके हैं 28। 2800 शीर्षकों के नाम देखते हैं। पहला प्रवेश, दूसरा वर्तमान भारत, तीसरा प्राचीन चिन्ह, चौथा दारिद्र्य, पाँचवा
दुर्भिक्ष, दुभिक्ष तो होगा नहीं, यहाँ पे देखिए दुर्भिक्ष। और छठवां होगा कृषि एवं कृषक, सातवां गोवध, आठवां व्याधियाँ, नौवां व्यापार, 10वां रईस, 11वां रईसों के सपूत, 12वां अविद्या, 13वां शिक्षा की व्यवस्था, 14वां साहित्य, 15वां संगीत, 16वां सभाएं, 17 उपदेशक, 18 धर्म की दशा, 19 तीर्थ एवं तीर्थ पांडे, 20वां मंदिर और महंत, 21वां साधु संत, 22वां ब्राह्मण, 23वां क्षत्रिय, 24 वैश्य, 25 शूद्र, 26 स्त्रियां यहाँ पे है, 27 संतान और 28 समाज। भविष्यत खंड की बात करते हैं तो भविष्यत खंड में केवल 7 हैं और 7 इसमें है शीर्षक कौन कौन। उद्बोधन है, आशा, पहला उद्बोधन, दूसरा आशा, तीसरा आदर्श। आदर्श वर्तमान खंड में भी है और देखिए बता रहे हैं भाई, आदर्श आपका जो है, इसके बाद चौथा है आपका विश्वास, 5वां विश्राम, 6वां शुभकामना और 7वां विनय है। आदर्श देखिए आपका भविष्यत खंड में भी है और आपका अतीत खंड में भी है यहाँ पे, इसलिए आदर्श को यहाँ पे गोला बनाया गया था। तो याद रखें कि दोनों खंडों में कौन है, अतीत में और भविष्य में, यानी पहले और तीसरे दोनों में आपका आदर्श है। इसके बाद हमारे जो सिलेबस में पद्मावत है उसके बात करते हैं। पद्मावत महाकाव्य है और उसमें कुल, यह भी खंडों में विभक्त है, कुल 57 खंड है और जो हमारे सिलेबस में है वह है नागमती वियोग खंड। यह इस नाम से जो है यह हमारे सिलेबस में लगा हुआ है और 57 खंडों में किस नंबर का है, या 30वें नंबर का है। 30 का नाम हमें याद रखना ज़रूरी है क्योंकि 30 के नाम इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, कौन पहले है कौन बाद में आया, या फिर कौन सा इसमें नहीं है। तो इसमें है स्तुति, ठीक है, स्तुति खंड है, फिर दूसरा, पहला स्तुति खंड, दूसरा सिंघल दीप वर्णन खंड, तीसरा जन्म खंड, चौथा मान सरोदक खंड, 5वां सुआ खंड, 6वां है रत्नसेन जन्म खंड, 7वां बनिजारा खंड, 8वां नागमती सुआ संवाद खंड, 9वां राजा सुआ संवाद खंड, 10वां नक्सिक खंड, 11वां प्रेम खंड, 12वां जोगी खंड, 13वां राजा गजपति खंड, 14वां है आपका दोहित खंड, 15वां है सात समुद्र खंड, ठीक है। इसके बाद है आपका 16वां सिंघल द्वीप खंड है, इम्पोर्टेंट है। 17वां आपका मंडप गमन खंड है, फिर 18वां पद्मावती वियोग खंड है, इम्पोर्टेंट। पद्मावती सुआ भेंट खंड है, फिर बसंत खंड है, राजा रत्न सेन सती खंड है 21, 22 पार्वती महेश खंड है, 23 आपका राजागढ़ छेका खंड है, गंधर्व मंत्री खंड है। इसमें इम्पोर्टेंट की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नक्सिक खंड, सिंघलद्वीप खंड, पद्मावती वियोग खंड, राजा रत्नसेन सती खंड, ये सब इम्पोर्टेंट हैं। 25वां पे है रत्नसेन सूली खंड, 26वां रत्नसेन पद्मावती विवाह खंड, 27 पद्मावती रत्नसेन भेंट खंड, 28 रत्नसेन साथी खंड, 29 है षड ऋतु वर्णन खंड, 30 है नागमती वियोग खंड, इम्पोर्टेंट क्योंकि यही तो सिलेबस में है। और भी सभी इम्पोर्टेंट वैसे, लेकिन उसमें भी इम्पोर्टेंट में इम्पोर्टेंट तो यहाँ पे जो जो स्टार लगा है वो वाला है, यह सिलेबस में लगा है तो यह तो है ही। 31वां नागमती संदेश खंड, 32 रत्नसेन विदाई खंड, 33 देश यात्रा खंड है, 34 लक्ष्मी समुद्र खंड, 35 चित्तौड़ आगमन खंड है, 36 नागमती पद्मावती विवाद खंड, 37 रत्नसेन संतति खंड, 38 राघव चेतन देश निकाला खंड, 39 राघव चेतन दिल्ली गमन खंड, 40 स्त्री भेद वर्णन खंड, 41 पद्मावती रूप चर्चा, 42 बादशाह चढ़ाई, 43 राजा बादशाह युद्ध, 44 राजा बादशाह महल, 45 बादशाह भोज, 46 चित्तौड़गढ़ वर्णन, 47 रत्नसेन बंधन, 48 पद्मावती नागमती विलाप खंड है, 49 देवपाल दूती, 50 बादशाह दूती, 51 पद्मावती गोरा बादल है, इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है पद्मावती नागमती विलाप। इसके बाद 51 गोरा बादल युद्ध यात्रा, 53 गोरा बादल युद्ध, 54 बंधन मोक्ष, 55 रत्नसेन देवजल युद्ध, 56 राजा रत्नसेन बैकुंठवास, 57 और आखिरी पद्मावती नागमती आपका
सती खंड है, पद्मावती नागमती सती है, ठीक है, मतलब अंत में सती हो जाती हैं दोनों ना। इसके बाद परीक्षा गुरु है। परीक्षा गुरु जो कि पिछली बार इसके प्रकरण को क्रम से लगाइए, जो पहले आया उसको और जो बाद में आया उसको पहले से बाद के क्रम में। तो इसमें क्या है, यह आपका 41 प्रकरण है, प्रकरणों में विभाजित है। पहला है सौदागर की दुकान, दूसरा अकाल में अधिक मास, तीसरा संगति का फल, चौथा मित्र मिलाप, पाँचवा विषयासक्त, छठवां भले बुरे की पहचान, सातवां सावधानी या फिर होशियारी, आठवां है सब में हाँ, नौवां सभासद, 10वां प्रबंध या फिर इंतजाम, 11 सज्जनता है, 12 सुख दुख है, 13 बिगाड़ का मूल विवाद, 14 पत्र व्यवहार है, 15 प्रिय या फिर पिय, 16 सूरा या फिर शराब है, 17 स्वतंत्रता एवं स्वच्छाचार, 18 क्षमा, 19 स्वतंत्रता, 20 कृतज्ञता, 21 पतिव्रता, 22 संशय, 23 प्रामाणिकता, 24 हाथ से पैदा करने वाले पोतड़ों के अमीर, 25 साहसी पुरुष, 26 दिवाला, फिर 27 लोक चर्चा या फिर कुछ अफवाह, ठीक है। और 28 है इसके बाद फूट का काला मुँह, 29 बातचीत है, 30 नैराश्य या फिर नाउमेदी, 31 चालाक की चूक, 32 अदालत, 33 मित्र परीक्षा, 34 हीन प्रभा या बदरोबी, 35 स्तुति निंदा का भेद, 36 धोखे की टट्टी, 37 विपत में धैर्य, 38 सच्ची प्रीति, 39 प्रेत भय, 40 उधरने की रीति और 41 आपका सुख की परमावधि है। तो इस प्रकार से 41 प्रकरण है। शेखर एक जीवनी उपन्यास की बात की जाए तो यह 2 भागों में है और यहाँ से भी पूछा जाता है भागों के नाम। तो पहला का प्रकाशन 1940-41 में हुआ था, दूसरे भाग का प्रकाशन 1944 में हुआ था। तो जो इसके 4 शीर्षक है उसको जरूर याद रखिए। भाग 1 शेखर एक जीवनी का, इसका जो शीर्षक है उषा और ईश्वर, पहला भाग है। दूसरा भाग बीज और अंकुर, तीसरा प्रकृति और पुरुष, चौथा पुरुष और परिस्थिति है। और दूसरा भाग पुरुष और परिस्थिति जो पहले भाग के लास्ट में है, चौथे पे, इसी से शुरुआत है। पुरुष और परिस्थिति, दूसरा बंधन और जिज्ञासा, तीसरा शशि और शेखर, इसके बाद चौथा है धागे रसिया और गूंज। तो इसी क्रम में याद रखिएगा। पहला भाग उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष, पुरुष और परिस्थिति, फिर पुरुष और परिस्थिति, बंधन और जिज्ञासा, शशि और शेखर, इसके बाद धागे रसिया व गूंज। इसके बाद झूठा सच है यशपाल का 1958 में प्रकाशित हुआ था, मतलब 2 भाग में यह भी है। पहले भाग का नाम है वतन और देश, जो कि 1958 में प्रकाशित हुआ था, और दूसरे भाग का नाम है देश का भविष्य। तो ये दोनों, मतलब जैसे शेखर एक जीवनी में भाग 1 लगा हुआ है, लेकिन झूठा सच दोनों भाग हमारे में लगा हुआ है, एक ही किताब में रहता है अधिकतर। हालांकि नए में कुछ किताबों में अलग अलग भी करके देता है, लेकिन यह एक ही में है, बस एक भाग है जिसके पहले शुरू में पहला भाग, फिर उसके बाद दूसरा भाग। पहले भाग का नाम वतन और देश, दूसरे का देश और देश का भविष्य। वतन और देश, दूसरे का देश का भविष्य। देश का भविष्य 1960 में प्रकाशित। इसके बाद नाटक की बात की जाए अंधेरी नगरी की, तो यह 1881 में प्रकाशित हुआ था, और जो यह किस टाइप का है, तो यह प्रहसन है और 6 अंकों में है। 6 अंकों के नाम पूछे जाते हैं। तो पहला अंक का नाम क्या है, पहला अंक का नाम स्थान जो है वह वाय प्रांत है, और उसमें क्या है, महंत जी 2 चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। दूसरा भाग है स्थान बाजार। तीसरा अंक में क्या है, जंगल है। चौथा में आपका क्या है, राजसभा। 5वां में क्या है, अरण्य। देखिए यहाँ पे जंगल तीसरे में है, दोनों का अर्थ अलग अलग होता है उस हिसाब से, मतलब जंगल और अरण्य एक ही चीज़ होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे याद रखिए कि पहले जंगल आया है तीसरे नंबर पे, और अरण्य बाद में आया है जो कि 5वें पे है। और अरण्य में क्या है, गोवर्धन दास गाते हुए आते हैं। पहले में महंत दी 2 चेलों के साथ आते हैं, और 5वें में जो अरण्य है उसमें गोवर्धन दास गाते हुए आते हैं। छठा अंक का नाम क्या है, शमशान है। तो पहले बाह्य प्रांत है, महंत जी 2 चेलों के साथ गाते हुए आते हैं, फिर बाजार, फिर जंगल, उसके बाद राज्यसभा, फिर अरण्य, और अंतिम में शमशान है। और अरण्य में गोवर्धन दास गाते हैं। अगला है अंधा युग, 1955 का है। यह किस प्रकार का नाटक है, तो गीति नाट्य है, 5 अंकों में है। और पहले देखिए इसमें क्या है, स्थापना नाम आता है, स्थापना अंधा युग ऐसे लिखा है। उसके बाद पहला अंक आता है कौरव नगरी, दूसरा है पशु का उदय, फिर तीसरा है
अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, फिर इसके 3 मतलब आते हैं, फिर उसके बाद अंतराल दे दिया है। अंतराल में पंख, पहिए और पट्टियाँ इस नाम से है। फिर उसके बाद चौथा अंक है गांधारी का साप, और 5वां अंक है विजय एक क्रमिक आत्महत्या। फिर समापन में क्या है, प्रभु की मृत्यु। तो इस प्रकार से है। स्थापना यह शुरुआत में है अंधा युग, बीच में अंतराल है पंख, पहिए और पट्टियाँ नाम से, और अंत में समापन है प्रभु की मृत्यु से। बाकी 5 अंकों का मतलब ये बीच में 3 याद कर लिए, शुरू में, बीच में और फिर लास्ट में। इसके बाद 3 ऊपर वाला पहला अंक, दूसरा तीसरा जरूर याद रखें। कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। इसके बाद चौथा में है गांधारी का साप, और 5वां में विजय एक क्रमिक आत्महत्या। इसके बाद आता है भारत दुर्दशा, 1880 का है। नाट्य रासक या फिर लास्य रूपक शैली है 1880 का, और यह 6 अंकों में विभाजित है। जो इनका था ये वाला, यह भी आपका 6 अंकों में था, अंधेर नगरी, और यहाँ पे आपका भारत दुर्दशा, यह भी 6 अंकों पे आधारित है। सभी अंकों के नाम देखते हैं। पहला अंक का स्थान, मतलब स्थान तो सब में दिया है, तो पहला स्थान, पहले अंक का नाम क्या है, बीथी, और ये योगी गाता है। दूसरा क्या है स्थान, शमशान, टूटे फूटे मंदिर। पहला बीथी है, दूसरा क्या है, शमशान है और टूटे फूटे मंदिर है। तीसरा अंक मैदान है, और चौथा अंक भी है लेकिन उसका कोई नाम नहीं दिया गया है। 5वां अंक का नाम किताब खाना है, और छठे का नाम है गंभीर वन का मध्य भाग। तो इस प्रकार से 5 अंक यहाँ पे है। बीथी हो गया जहाँ पे योगी गाता है, शमशान, टूटे फूटे मंदिर दूसरा भाग, दूसरा अंक, तीसरा अंक आपका मैदान है, चौथे अंक का नाम दिया नहीं है, 5वें का नाम किताब खाना है, इसके बाद आपका गंभीर वन का मध्य भाग है 6ठा अंक में। अब देखते हैं स्कंदगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद का 1928 में प्रकाशित हुआ था स्कंदगुप्त, और यह 5 अंकों में है। ठीक है, कितने अंकों में, 5 अंकों में है, और 5 अंकों में मिला के कुल कितने दृश्य हैं, 33 का इसी क्रम से है। मतलब पहले अंक में 7 दृश्य, दूसरे में 7, तीसरे में 6, चौथे में 7 और 5वें में 6। इस प्रकार से 776, 676 इस प्रकार से भी याद कर सकते, नहीं सॉरी 776, 76 चाहे जैसे ट्रिक लगा लीजिए, 776, 76, या फिर ऐसे 7 अलग कर लीजिए, 76, 76, 7, फिर 7 अलग मतलब 7, फिर 76, 76 इस प्रकार से यहाँ पे है। सबको जोड़ेंगे तो वहीं 33 आएगा। 7 7 14 6 20, 7 27 6 33, सभी 33 दृश्य हैं। 33 दृश्यों के नाम भी एक बार हमें देख लेना होगा। तो आज इतना ही। इसके बाद यह महत्वपूर्ण जो आपका जानकारी है छोटी मोटी, यह लाभकारी होगा ऐसा उम्मीद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब भी कीजिए। और आपको कैसा लगा यह नोट्स के माध्यम से महत्वपूर्ण चीज़ें आपके सामने रखना, यह भी ज़रूर बताइएगा कमेंट में, या फिर आपको इसको प्रिंटेड में ही अच्छा लगेगा, मतलब टाइपिंग में, या फिर नोट्स से ही अच्छा लगेगा। जैसा अच्छा लगेगा ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आप नोट्स से ही आपको ठीक लग रहा है तो इसी तरह चला जाए, या फिर इसको टाइपिंग के माध्यम से किया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।